सुकून रमज़ान ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर तारिक महमूद साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएँ और आप तक पहुँचाएँ कुछ मालूमात इस तरह की भी कि लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब जो ज़ाहिर है आजकल का है, बहुत ज़्यादा बिज़ी भी हैं, जंक फूड भी यूज़ करते हैं, हम बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। और वो जो पुराने दौर में कहा करते थे सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा खाएँ, तो लोगों ने अब ज़ाहिर जब फास्ट फूड इस तरह की चीज़ें यूज़ करना शुरू करती हैं, इन तमाम चीज़ों का भी असर अंदाज़ होती हैं इस सेहत पर। जी यकीनन होती है। हर इंसान को उसकी लाइफ में 6 से 10 तरह के कैंसर उसकी बॉडी में होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन बॉडी के अंदर अल्लाह ने नेचुरल किलर सेल्स रखे हैं, वो इन कैंसर्स को मार देते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है या उस कैंसर वाले ऑर्गन जो भी प्रोडक्ट है जो भी उसका है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उस सूरत में कैंसर आगे बढ़ जाता है। तो नेचुरल किलर सेल्स को अच्छा रखने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। अच्छा लाइफस्टाइल के साथ अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। आपकी डाइट के अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें, जितना आप जंक फूड खाएंगे नेचुरली उसके साथ आपको कैंसर अगर नहीं भी है तो नेचुरली आपके लिए अदरवाइज कार्डियक और बाकी चीज़ों के लिए बीमारी होगी। लेकिन जो आपका अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल और ग्रीन्स वेजिटेबल का इस्तेमाल, ये भी आपके लिए एक आपकी बॉडी को अल्कलाइन रखता है, और अल्कलाइन बॉडी के अंदर कैंसर होने की जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ये कम हो जाती हैं। तो जितना आप सिंपल हेल्दी डाइट खाएंगे और आपका लाइफस्टाइल हेल्दी होगा, उतने इन चीज़ों को आपकी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होगी फाइट करने की और उनके होने के चांसेस कम होंगे। आपकी बात से डॉक्टर साहब ये लगा कि हेल्दी डाइट से मुराद ये है कि सिंपल और सादा ग़िज़ा, सिंपल सादा ग़िज़ा और जितने ज़्यादा ग्रीन्स उसमें ले सकें, ठीक है ना, ग्रीन वेजिटेबल और ये जो चीज़ें हैं, और ख़ास तौर पे ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया अदरक है, लहसुन है, इसका प्याज का इस्तेमाल, ये बहुत हेल्दी है। ये आपकी बॉडी के लिए ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए हेल्दी है। बहुत से लोग आते हैं हमारे पास कैंसर के अलावा भी बहुत सी तकलीफ़ों के साथ, जोड़ों का दर्द, ये वो। मैं उनको यही कहता हूँ कि आप एक दफ़ा थोड़े अरसे के लिए वेजिटेरियन हो जाए, ठीक है, और उसके बाद देखें आप 6 हफ्ते में पता लगता है कि पूरी बॉडी कैसे बिल्कुल कितने जोड़ों के दर्द ख़त्म हो गए, कितनी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। सही 3-4 चीज़ों की जो नाम ली, बेशक बड़े मशहूर क्रिकेटर हैं इंडिया के, सिद्धू, उनकी वाइफ को था लेकिन डॉक्टर थी, शायद आपने उनका केस पढ़ा हो, तो उन्होंने भी ये चीज़ें रिकमेंड की कि जी हम तो इलाज करा के थक गए थे, बाद में फिर हमने हल्दी, लहसुन और इस तरह की चीज़ें उन्होंने बयान की, तो कहते हैं उससे बड़ा अफाका हुआ उन्हें। हाँ देखिए, वो होता क्या है कि हम मेरे जिला में तकरीबन 2000 पेशेंट रेडियोलॉजी जब मैं था वहाँ पे आते थे, तो अब 2000 पेशेंट के अंदर कुछ पेशेंट में आपकी डायग्नोसिस गलत हो जाती है, ठीक है। तो मेरा जो शक है, जो जैसे सिद्धू साहब का लोग कोट करते हैं, वो प्रॉब्ली रॉन्ग डायग्नोसिस हुई होगी। कितने % होता है रॉन्ग डायग्नोसिस? आप कह लें ठीक है, बहुत कम होता है, लेकिन 2-4-5% के अंदर हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है और चैलेंजिंग होता है। बाज़ औक़ात में बहुत बड़े बड़े हमारे मेडिकल की प्रोफेशन के, ठीक है, हमारे प्रोफेसर रब साहब थे, तो उनकी डायग्नोसिस जो है वो 4 महीने तक उनकी कंक्लूजन डायग्नोसिस बन नहीं सका। पहले टीबी कह रहे थे, फिर 3-4 महीने बाद जाके पता लगा कि वो कैंसर है। तो डायग्नोसिस के अंदर चैलेंज होता है। तो अब वो इस तरह के मरीजों के बोझे से तो मेरा कोई इनकार नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में बोझे होते देखे कि जिसमें मेरे हिसाब से था कि ये 100% पेशेंट जो है इसको कैंसर है, ठीक है, और वो ठीक हो गया और अल्लाह ने उसको शिफा दी। ये बोझे तो मैंने देखे हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो कहे कि ये कर लें तो कैंसर से ठीक हो जाता है, ठीक है। अभी ऐसी कोई स्टैब्लिश चीज़ नहीं। तो रूहानी इस तरीके इलाज को भी मानते हैं आप? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात, देखें मैं तो हर मरीज़ से कहता हूँ कि जब आपको इंजेक्शन लगता है, आपको सुई लगा रहा है, तो इंजेक्शन लगने के बाद जब वो खून में जाता है तो किसी से पूछता है कि भाई मैंने इसके यूरिन में निकल जाना है, मैंने इसको रिएक्शन करके मार देना है, रिएक्शन से मरते भी है ना लोग, या मैंने इसको शिफा देनी है। शिफा उस फ्लूइड में नहीं है, शिफा तो अल्लाह के अमर में है, पूछता है वो अल्लाह है, वो अल्लाह की ज़ात है। डॉक्टर दवा देते हैं, शिफा अल्लाह देते हैं। शिफा अल्लाह देते हैं। अच्छा डॉक्टर, ब्रेक में आपसे बात हो रही थी इकबाल की एक रुबाई के बारे में, मैं चाहूंगी वो हमारे नाज़रीन को जरा सुना दें। नहीं, मैं अपना अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहा हूँ, रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि आशिक रसूल हूँ तो उसको रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूँ कि जब अल्लाह के हुज़ूर पेश हूँ तो रुबाई तो इकबाल की है,
लेकिन मैं भी उसके उस हिस्सा सफ में बने। शामिल जरूर, करना जरूर, चाह रहा हूँ। तो इकबाल कहते हैं कि तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, तू गनी असगर दो आलम मन फकीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन फजीर, रोज़े मैशर उज़्र हाय मन फजीर, वर हिसाबम राह तू बीनी नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा नगीर, कि तू दोनों जहानों का मालम और मैं फ़कीर, अगर क़यामत के रोज़ मेरा हिसाब किताब करना पड़ जाए तो एक रिक्वेस्ट तुझसे ये है कि मेरे महबूब पैगंबर के सामने ना करना, ताकि मेरी वजह से मेरा पैगंबर एम्बैरस ना हो। मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर तारिक महमूद, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, आप अपने सबका भी आपने बहुत अपना शुक्रिया। तजुर्बा किया और आपने जितनी भी खिदमात हैं सिंध हुकूमत की और ख़ास तौर पर पेशेंट्स एड्स फाउंडेशन की लोगों के लिए आपने वो भी हमारे साथ शेयर की, और यकीनन हम बहुत अपने आप को इस वक्त फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल, आप बिल्कुल। हमारे बीच आप में जैसे बैठे हुए हैं, आप लोग हमारे यहाँ दरमियान आए। मौजूद हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद, बिल्कुल। इतनी खदमात हैं आपकी माशाल्लाह, जितना काम कर रहे हैं अब भी आप, तो अल्लाह ताला ज़ाहिर जज़ा देगा इसको। लेकिन इंशाअल्लाह। हमारी खुशकिस्मती ऐसे लोग भी पाकिस्तान में हमारे माशरे में मौजूद हैं जो रात दिन जिन्होंने एक कर दिया और अब भी मसरूफ़ अमल हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा काम आ सकें, और इस तरह के लोगों की वजह से ही माशरे कायम भी रहते हैं। बेशक, बलोचा, वरना तो ज़ाहिर है बहुत सारे नेगेटिविटी फैलाने वाले तो हैं, लेकिन पॉजिटिव इस तरह के लोगों को सामने बताना चाहिए हम सबको, और दिखाना चाहिए कि जनाब ऐसे लोग भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिस बिल्कुल तरह काम ऐसे कर रहे हैं, ही, इतनी ऐसे ही। खदमत कर रहे हैं लोगों की। बिल्कुल तो नाज़रीन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले एक कलाम शामिल करते जी, हैं। बिल्कुल। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हमत देंगे मोहम्मद ज़ैन खान को। रहते में भी ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्ते हैं, ज़िक्रे मोहम्मदी के लिए करहते में भी, और मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। मैं जी रहा हूँ और लगी है रोज़ाए पुर-नूर पर मेरी आँखें तड़प रहा हूँ शबो रोज़े हाज़िरी के लिए।
एहतिमाम